इनका संकल्प का मतलब होता है झूठा पत्र। मोदी की गारंटी। हाँ, वो झूठा पत्र की गारंटी। महा झूठा, समझे नहीं, महा झूठन दुनिया भर की, मतलब कि इससे ज्यादा महा झूठा पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा अमित शाह और मोदी ज्यादा। उसको मेरठ में जो राम आए हैं, तो लोग कह रहे हैं राम आए हैं तो उनके लिए हम जूते लाए हैं। ये पाखंडी ढोंगी के लिए मेरठ में, और भाग रहा हो, कह रहा ये क्या हुआ, कह रहा हम राम थे। अब राम कहाँ था तू? तो कौन सी फिल्म बनाई है इसने? है बिस्तर फिल्म में क्या कर रहा? भोग विलास कर रहा। यहाँ राम बन के दिखा रहा, वहाँ भोग विलास कर रहा। फिल्म देखना इसकी बिस्तर। इसमें कौन कह रहा? जनता किसको किसी को? अरे कहीं नहीं, मैन मिस्ट्री मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं जो गुलाम है। कि मोदी पे भरोसा है, इस पे भरोसा, और यही लोग हैं उठाई गिरे चोर। समझे, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गाँव पीछे तो बड़े हैं, लोग घुसने का दे रहे हैं। ये किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे थे, इनको गाँव में नहीं घुसने दे रहे किसान। भागते फिर रहे वहाँ जान बचा के। काफी डर लग रहा है, कह रहे हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। वो मैन मिस्ट्री मीडिया लगा रही है, लेटरिन बाथरूम में लगा है, दीवारों पे लगा है, होल्डिंग पे लगा है। भाई सब जगह बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है। बाहर शौचालय में जाओ ना, सार्वजनिक शौचालय में सोच समझ के मूतना पड़ता है कि मोदी जी ना लगे अंदर। क्या लगता है सर, जिस तरीके से भाजपा का संकल्प पत्र आ गया, मोदी जी ने कहा है जिसे कोई नहीं पूछता है मैं उसको पूछता हूँ। हाँ, पूछते हैं भाई। पूछते हैं ना समलैंगिक वालों को। जब तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बना रखा, उसी से निकल के आए हैं आरएसएस से। और जब इस समलैंगिकता को बढ़ावा दिया इन्होंने, और देख रहे हो जो भी जहाँ मर्जी कुछ भी हो रहा है, तो ये बहुत सी बात है। हाँ, न्याय दिला हो सकता है भाई, क्या कहूँ मैं। इस परिवार से भी दिए हैं क्या ये? यार एक परिवार के बन जाते क्या? इस परिवार से भी है। रेहड़ी पटरी वालों को कोई नहीं पूछता, मैं उन्हें पूछता हूँ और उन्हें सही। अच्छा, रेहड़ी पटरी वालों को उनकी ठेली उठा के ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। जिन्होंने पकौड़े लगाए उनकी अब चुनाव के दौरान याद आ रहा है, 10 साल तो लुटवाया उन्हें, रेहड़ी पटरी वालों को। उन्हें मारा लट्ठों से, पुलिस वालों ने, एमसीडी वाले सामान लेके उठा के, प्राधिकरण वाले। संकल्प पत्र में हर किसी की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, महिलाओं की। इनका संकल्प का मतलब होता है झूठा पत्र। मोदी की गारंटी। हाँ, वो झूठा पत्र की गारंटी। महा झूठा, समझे नहीं, महा झूठन दुनिया भर की, मतलब कि इससे ज्यादा महा झूठा पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा अमित शाह और मोदी ज्यादा। वो तो खुद ही कहते हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटियां हर तरफ चल रही हैं। अब जो वादे कर रहे हैं वो भी मोदी की गारंटी होगी। गारंटी कुछ नहीं, इसकी वारंटी भी नहीं। गारंटी को तो छोड़ो, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो तो साक्षात वो जसोदा बहनी कह चुकी है, उनसे दिलवा दो गारंटी है, वारंटी। युवाओं की बात करते हुए कहा है निवेश करें और रोजगार दें। काय का निवेश करें? लोन ले भाई, लोन कहाँ से ले, काय के लें? सब कंपनियों को तो मजबूत करना है, लोन के नाम पे लूट लेना, और लोन भी भर देगा, उसके बाद भी कह देंगे नहीं ये ऐसे बनता है, फिर कहेगा सेटलमेंट कराएंगे, सेटलमेंट में डकैत पैदा कर देंगे। तो इन लोगों को बर्बाद करके सब कुछ गरीब बना के रोड पे ले आएंगे। बधुआ गुलाम बनाना चाहते हैं भारत के लोगों को। फिर उनकी मंडी लगाई जाएगी, लोगों को बेचा जाएगा चौराहे पे, आदमी की बोली लगेगी, महिलाओं की बोली लगेगी। अरे ये व्यापारी हैं, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करेंगे वो लोग हैं। मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटियों पे जनता को इतना भरोसा है कि किसी जनता अरे किसी जनता को कोई भरोसा नहीं है। पब्लिक देख नहीं रहे, जूते मार रही है इनको जो चुनाव में जा रहे। अभी देखो बालियान में क्या, बालियान जो घूम रहा था मुजफ्फरनगर में, कैसे पे पड़े उसके जूते। उसके बाद देखो मेरठ में जो राम आए हैं, तो लोग कह रहे हैं राम आए हैं तो उनके लिए हम जूते लाए हैं। ये पाखंडी ढोंगी के लिए मेरठ में, और भाग रहा हो, कह रहा ये क्या हुआ, कह रहा हम राम थे। अब राम कहाँ था तू? तो कौन सी फिल्म बनाई है इसने? बिस्तर फिल्म में क्या कर रहा? भोग विलास कर रहा। यहाँ राम बन के दिखा रहा, वहाँ भोग विलास कर रहा। फिल्म देखना इसकी बिस्तर। तो काम है ना। हाँ, तो काम है तो फिर काय को राम बन रहा है? काम है तो राम काय को बन रहा है? तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये नौटंकीबाज हैं, और एक्टिंग करना जानते हैं। यहाँ पे भी एक्टिंग करने भाई, वहाँ जमीनी लोगों को, भाजपा के जमीनी लोग थे, उनको टिकट नहीं दिया, तो मारेंगे नहीं जूते ने। सारे फिल्मची और चिलमची आ रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं। अरे मारेंगे ऐसे लोगों को जो लोगों को मूर्ख बनाएंगे। जो सरकार ये सोच रही है भेज देगी मोदी जी ने 2045 का रोड मैप दे दिया। हाँ, रोड मैप दे तो दिया। दिल्ली से जो पश्चिमी दिल्ली से, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से जो जीता था वो कौन? हंसराज हंस। और इस बार अब क्यों भाई काट दिया टिकट उसका? मतलब इसने कह दिया कुछ काम नहीं करा इसने, तो अयोग्य घोषित कर देते इसको। वहाँ फरीदकोट से को टिकट दिया, और फरीदकोट से टिकट दिया तो लोग पब्लिक को दौड़ा के, भाई किसान उसको मार रहे हैं, उसका तबला सा बजा रहे हैं, भागता फिर रहा है तो है। मोदी जी ने कहा है कि मोदी पर जनता को भरोसा है। गारंटी मतलब भरोसा किसमें? मोदी पर। कौन कह रहा है जनता किसको किसी को? मोदी जी ने कहा है। अरे कहीं नहीं, मैन मिस्ट्री मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं जो गुलाम है कि मोदी पर भरोसा है, इस पे भरोसा, और यही लोग हैं उठाई गिरे चोर। समझे, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, ये मैन मिस्ट्री मीडिया जो कहते हैं, काय का इंटरव्यू दिया है, भाषण दिया उसने तो, और ताली भी पीट रहे इंटरव्यू वाले यही है। तो काय के यही जनता, यही दलाल है। तो अच्छा तो इनके घर में सारे बाप भी बोल रहे होंगे इनके, है कभी कुछ इन्होंने
देश की जनता को गुमराह किया है। हाँ। पहले कहते सीमा हैदर को भी लेके बड़े खुश हो रहे थे कि ये आ गई है दीदी भाभी पता नहीं कौन कौन मुद्दे को ना भटकाएं, चुनाव का मुद्दा चल रहा है, चुनाव पे ही बात। हाँ तो वो भी भाई उसको भी टिकट दे देते। हाँ। मोदी जी उसको भी देते, वो भी पसंद थी। मोदी जी ने कहा अब तक केवल 5 किलो अनाज मिलता था, 5 किलो अनाज में सही पोषक, सही तत्व और जेब में पैसा भी रहेगा। यार क्यों जूते खाने वाली बातें कर रहे हो, खा तो रही है वैसे। गाँव वहाँ पीछे तो पड़े हैं, लोग घुसने का दे रहे हैं। ये किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे थे, इनको गाँव में नहीं घुसने देते किसान, भागते फिर रहे वहाँ जान बचा के। अब डर लग रहा है, कह रहे हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अभी बहुत बुरा जो वादा के सारे पूरे कर दिए। कौन सा पूरा किया? सारे किए है ना मोदी जी ने खुद, क्या? तभी तो जनता को भरोसा है। दिए राम मंदिर, हाँ मंदिर बना दिए, तीनों बातें मोदी। हाँ तो मोदी ने कर दिए। और बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो नहीं बताएंगे। जो दलित बेटी का बलात्कार करा उसका नहीं बताएंगे। कानून क्या काम कर रहा भाई? औरों को तुम गोली मार दोगे, बिल्डोजर चला दोगे, उन तीनों दरिंदों के ऊपर क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया भाई? मोदी जी ने कहा है मुस्लिम महिलाएं मेरे साथ हैं। भाई कौन मुस्लिम महिला तेरे साथ है? अपनी बीबी है इनके साथ, पर्सनल ना जाए। पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे? अपनी को तो रख, दूसरों को जब बात करियो दूसरों की महिलाओं पे निगाह रहती है। वो लगता है कि 2014 से जितने भी वादे किए थे मोदी जी ने सब पूरे किए, स्मार्ट सिटी बना दी। बिल्कुल वादे किए थे पूरे। कंगना राणावत का छज्जा बचा दिया, उसको टिकट दे दिया मंडी में, उसका वो अपना खत्म हो रहा था कैरियर नेतागिरी में, अब ले आए उसको, अभिनेत्री से नेत्री बना दिया उसे, और उसका भाव अब मंडी में लग रहा है। देखो तो सही तबीयत से भाव लग रहा है कि 2014 से अब तक जितने वादे मैंने किए हैं सब पूरे किए हैं। हाँ कहीं कोई कुछ नहीं किया, महा झूठा है। 2 करोड़ रोजगार मिल गए, स्मार्ट सिटी बन गई है, दोगुना वो मिल गया फसल का दाम, कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बंधन पेंशन दिया, डबल का था इन्होंने, दोगुनी आए, दोगुनी आए हुई 6,000 देने से लूट लिया थे। यूरिया का कट्टा पी गए, यूरिया खा गए, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया इन्होंने। 2000 तो दे रहे थे सम्मान। 2000 का के लिए सम्मान है ये? ये तो अपमान है, सम्मान ना चाहिए। तुम तो लागत मेहनत का दाम दे अपना, है किसानों को दे। बिजली फ्री कर दी मोदी जी ने। कोई बिजली तो पहले ही फ्री थी, कोई नया काम करा? बिजली तो पहले ही फ्री थी, और सरकारों ने दी है बिजली फ्री, इसने थोड़ी दी है बिजली फ्री। ये तो आप चुनाव के टाइम पे फ्री। 24 में जब तो फ्री क्या यार? कोई इसके घर में लग रहा है ट्रांसफार्मर, या इनने बनाया? सोलर पैनल लगाएंगे घर। अरे सोलर पहले पता नहीं क्या क्या लगाएगा ये, हवाई जहाज में उड़ाएगा, हवाई चप्पल, पता नहीं क्या है, नौटंकी है। ना स्मार्ट सिटी दी, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा के केंद्र खोले, ना विश्वविद्यालय खोले, कुछ नहीं खोला। किसानों को आज तक कुछ नहीं मिला जितना हमने करा है। क्या किसने? वो तो झूठा है। इसने जो करा है कि जितना किसानों को बर्बाद इसने किया है, किसी और ने तो करा ही नहीं है। जितना मोदी ने बर्बाद किया किसी ने नहीं करा। अब मोदी जी का फोटो देखो, मोदी की गारंटी को पूरा चुनाव घोषणा पत्र में सब मोदी जी का ही लगा हुआ है। हाँ लगेगा भाई, वो मेन मिस्ट्री मीडिया लगा रही है, लेटरिन बाथरूम में लगा है, दीवारों पे लगा है, होर्डिंग पे लगा है। भाई सब जगह बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है। बाहर शौचालय में जाओ ना, सार्वजनिक शौचालय में सोच समझ के मूतना पड़ता है कि मोदी जी ना लगे उधर उधर, ऐसी हालत है। काम किया है ना मोदी जी ने। हाँ तो काम किए हैं ऐसी जगह, और किसी का फोटो नहीं दिखता, समझे? पूरे मंत्रिमंडल, हाँ मंत्रिमंडल का किसी का नहीं, विपक्ष का किसी का नहीं, किसी का नहीं। मोदी अकेले तो जरूरत क्या? अकेले लड़ ले चुनाव, सबको गट कर दे रहा ना, खुद ही जब तो बोले यार सिंगल कहीं ना मोटी का जा रहा है। पहले मशीन हटा, फिर उसके बाद बताए मशीन से चुनाव जो जीतने की तो तैयारी है। ठप्पा मारे पहले आए, पेपर ठप्पा पहले क्या औकात पता चल जाएगी। ये जो कलंक और धब्बा भारत के ऊपर लगा रखा है मिट जाएगा, अब ठप्पा पे आ जाएगा तो चुनाव इनकी औकात दिख जाएगी। ये जो कह रहे 400 पार 400 पार, कुछ नहीं हुआ 400 पार है। 400 पार करके कह रहे 400 पार और संविधान का कर देंगे अत्याचार। 400 पार मोदी की जो गारंटियां हैं, कोई गारंटी नहीं है, बेकार है। मशीन के ऊपर खेल खेल रहे, ये मशीन बंद होनी चाहिए। अब मोदी जी ने ये भी तो कहा कि तीसरी बार आने के बाद बहुत भयंकर कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार। काहे की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुद चोर है, अपनी पार्टी के चोरों को देख लें। अभी ये देखो, अभी मैं बता तो रहा हूँ, ये जो तुम्हारे यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ रही है, कौन है? कमलजीत शेरावत। इनने 400 करोड़ का घोटाला किया है। जो महापौर भी उसको टिकट क्यों दिया भाई? इसके पति ने मिलकर इसके साथ वो फिल्म बनाई, वो क्या नाम है, कंपनी बनाई है डेवलपर्स करके कंपनी, उसमें लोगों को डीडीए के फ्लैट देने के नाम पे और मोदी जी की योजना बता के महिला नारी शक्ति के नाम से योजना बना के इन्होंने देश के 2000 पूर्व सैनिकों को ठग लिया, और उसके बाद पूर्वांचल के लोगों को, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, गरीबों को, महिलाओं को ठगा। 4000 लोगों को ठगा, 10-10 लाख रुपए लिए। मोदी जी की तो गलती नहीं है। मेरी बात नहीं सुन लो, बात मोदी के 100 करोड़ के, 100 करोड़ की कह रहे थे ना, इसके केजरीवाल के 100 करोड़ के घोटाले की। 2 करोड़ का घोटाला आ गया लास्ट में है, और ये कितने का? 400 करोड़ का घोटाला करा इस महिला को इनाम। तो इसको भी जांच कर बैठाते,
ईडी सीबीआई इसके पीछे क्यों नहीं पड़ी?